हेलो फ्रेंड्स, आज दूसरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे पंचायती राज अधिनियम से संबंधित सामान्य जानकारी पर एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को क्या प्रदान नहीं किया गया है, ये हमको टिक लगाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। ये दोनों प्रदान किए चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव कराना होगा। ये भी सही है। डी ऑप्शन है, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी। ये गलत है और यही पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है। बाकी जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है वो प्रदान किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका व्याख्या देखते हैं। विभिन्न समय में गठित समिति एवं उनके सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान के भाग 9 में एवं अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके संदर्भ में निम्न कथन सत्य हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, किंतु छत्तीसगढ़ में इसको 1/2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव कराना अनिवार्य होगा। तो ये थे 73वें संविधान संशोधन के विषय में। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है। देखो, वही क्वेश्चन लगभग फिर से आ चुका। पहला है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। अभी अभी पढ़े हैं, ये सही है। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, ये भी सही है। इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। तो हम लोग देखे थे 1 और 3 सही है, तो बाकी मैं नहीं जान रहा हूँ। फिर भी इसमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, 1 और 3 इसमें शामिल है, तो अवश्य ही 5वां भी सही होगा। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, तो मैं इसको सी ऑप्शन सही लगाऊंगा। आप क्या लगाते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर है सी। देखिए, इस तरह से यदि आप 1-2 पॉइंट भी सही कर लेते हैं तो कूट वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 में दिया है 243 क, ख, ग और घ। तो 243 क किससे संबंधित है, ख किससे संबंधित है, वो आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको आएगा। तो 243 इसमें ऑप्शन दिया गया है बहुत सारे। पंचायतों की संरचना ये पता है मेरे को, 243 ग है। और पंचायतों का गठन ये है, आरक्षण मेरे को पता है घ है, तो बी में 4 और ए के लिए 3। तो तीसरा नंबर में एक किस में दिया गया है, ए में 3, यहाँ पे आपको दिख रहा है सी। और बी सीटों का आरक्षण ये है 4, यानी बी में 4। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है इसका। तो सी के लिए 2 हो जाएगा, पंचायतों का गठन यानी कि 243 ख, और ग्राम सभा ये हो जाएगा 243 क। तो इस तरह से मैं ऑप्शन सी को लगाता हूँ, तो सही है। देखिए, 243 क में है ग्राम सभा, 243 ख में है पंचायतों का गठन, 243 ग में पंचायतों की संरचना और घ में सीटों का आरक्षण। तो इस तरह से यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़े रहते हैं तो कुछ ऑप्शनल बन जाते हैं। ये अपना कूट का जो है खासियत है, 2-3 ऑप्शन जानते हैं तो बन जाता है।
प्रश्न चौथा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 243, 248, 243 बी, अनुच्छेद 51। इसका ऑप्शन है 243 बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है, जिसके तहत इनका नामकरण निम्न है। ग्राम स्तर को हम ग्राम पंचायत बोलेंगे, खंड या ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति बोलेंगे, और जिला स्तर में इसको बोलते हैं जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 9वां। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान में 9वां भाग अंतर्क्षेपित करता है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? स्थानीय स्वशासन की शक्ति कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, राष्ट्रपति शासन द्वारा। तो ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ई होगा इसका उत्तर। भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति प्रदत्त होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय कॉरपोरेट बॉडी है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं निगमित निकाय। निगमित निकाय या कॉरपोरेट बॉडी लोगों का वह समूह जिसकी पहचान व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होती है एवं उनकी मान्यता वैधानिक होती है। इस प्रकार के समूह को ही निगमित निकाय की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के समस्त स्तर आते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिक निगम। तो आपको याद रखना है, पंचायती राज में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। वैसे नगरीय निकाय में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिक निगम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान हैं? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 जी, 243 ए, 243 आई। तो हम लोग बचपन में देखते थे जूनियर जी, तो उससे याद रखा हूँ मैं शक्ति। जूनियर जी के पास शक्ति था तो पार्ले जी, जूनियर जी। इससे जो है 243 जी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी में शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है पंचायतों। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आरक्षण प्रदान किया गया है? तो आरक्षण आपको याद रखना है 243 डी, चूँकि कैटेगरी 4 प्रकार का मैं मानता हूँ, जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी। इस तरह से मैं डी ऑप्शन 4 नंबर में आता है, इसीलिए 243 डी को मैंने याद रखा है। ऑप्शन देखिए इसका 243 डी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। गठन किससे संबंधित है? अभी अभी हम लोगों ने देखा था गठन। तो अनुच्छेद 243 ई के जेड बी। तो हम लोग बी नंबर में गठन को देखा था। फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने देखा था ग्राम सभा। तो ये बी को याद रखिए, 243 बी गठन से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? ग्राम सभा का अर्थ एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर पर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। अनुच्छेद 243 यही उत्तर है इसका, तो याद रखिएगा इसको, अनुच्छेद 243 होगा। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी कानून के तहत समय से पहले ही भंग नहीं हो जाती, उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी और आगे नहीं? तो आपको याद रखना है, प्रत्येक पंचायत में जब तक कि किसी कानून के तहत समय से पहले भंग नहीं हो जाती, उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्ति की गई तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी। ये अनुच्छेद 243 ई। अक्सर आप लोग देखें कि पंचायती राज जो है 5 साल तक चलता है,
तो 243 ई 5वें नंबर में आता है जब हम इसको अल्फ़ाबेट से देखते हैं। तो आपको याद रखना है 5 साल तक जारी रहेगी और आगे नहीं, तो इसी कारण से मैं इसको याद रखा हूँ 243 ई कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? अनुच्छेद 243 एफ, फेलियर, अयोग्यता। ये इसे याद किया हूँ मैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एफ में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 243 जीरो किससे संबंधित है? 243 जीरो पंचायत चुनाव मामले में अदालतों द्वारा 243 ओ है, सॉरी ये 243 जीरो नहीं ओ है। पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। नगर पालिकाओं के सीटों का आरक्षण है। नगर पालिकाओं का संविधान, नगर पालिकाओं की रचना। तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य। अनुच्छेद 243 ओ पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार, किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है। ग्राम पंचायत मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और जनपद पंचायत मामले में कलेक्टर को, जिला पंचायत मामले में संचालक पंचायत को। तो ये आपको याद रखना है, अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने वाला नियम है ये। अगला है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है 243 ई एफ जी एच। तो जी आपको पता है शक्ति से संबंधित है, तो इसको आप किस में रखेंगे? सी नंबर। अच्छा, इसमें सही उत्तर का चयन करने को बोला गया है, तो सी तो सही है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। और एफ से मैं बताया था आपको फेलियर, सदस्यता के लिए निरर्थताएँ, तो ये भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है? बी दूसरा में है और सी तीसरा में। सी तीसरा नंबर और बी दूसरा नंबर। ये आप मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी और उत्तर बी है। देखो मैं 2 नहीं जान रहा हूँ फिर भी ये। अच्छा, पंचायतों का कार्यकाल अभी बताया था 243 ई 5 साल का होता है। और एच संबंधित है पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियां। तो कर लगाने वाला नियम किस में है? 243 एच में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है फिर से मिलान करना है 243 आई जे के एल। तो इसमें आप मिलान करेंगे पंचायती राज लागू होना, पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन। तो इस तरह से अगर मिलान करेंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा। इसका उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर ए। इसमें से मेरे को कोई नहीं पता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है। ए के लिए 4 यानी 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन, और बी के लिए दूसरा पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 जे संबंधित है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। जे मीन्स जांच या परीक्षा, ऐसा मान सकते हैं। सी में दिया है तीसरा नंबर अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, और डी में दिया है आई फर्स्ट, डी में फर्स्ट यानी कि 243 एल संबंधित है पंचायती राज लागू होना, एल से लागू होना, ऐसा याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? तो पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान 243 के, अभी हम लोग देखे थे 243 के पंचायती राज लागू होना। तो पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग का गठन 243 के में देखे थे, तो वही है ये, चुनाव के लिए प्रावधान 243 के में है। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है?
तो ये ऑप्शन दिया हुआ है संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 12वीं, 11वीं या 10वीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है, वो संविधान की 10वीं अनुसूची है। पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो आरक्षण संबंधित है ये 243D, मैं इसको शुरू में बता चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी 243D हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243G के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो आपको याद रखना है 29 विषयों को 243G के अंतर्गत शामिल किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है तथा राज्य के कुल विषयों में से 29 विषयों पर अधिकार पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रावधान प्रायोजित किए गए हैं। अगला है, अच्छा ये आज का विषय टॉपिक ख़त्म होता है। अगले विषय के लिए अगला वीडियो में देखेंगे, तब तक बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।